सुकरात कहते हैं कि आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसे वापस अपनी ओर मोड़ना होगा। इस संसार में मन और दिमाग के बीच का अंतर केवल एकाग्रता का तथ्य है। हमारे दिमाग में विस्तार करने और विकसित होने की बहुत क्षमता है, लेकिन कभी-कभी एक निश्चित तरीके की सोच में फंसना आसान होता है। अगर हम हमेशा एक ही तरह की चीजें कर रहे हों और खुद को चुनौती न दे रहे हों। चिंता न करें, अपनी सोच का विस्तार करना तब तक पूरी तरह संभव है जब तक आप चीजों को बदलने के इच्छुक हैं। हमने आपकी मानसिकता बदलने, आपकी रचनात्मकता को जगाने, नए विचारों और सूचनाओं के लिए अपना दिमाग खोलने और नई चीजों का अनुभव शुरू करने में मदद करने के लिए कुछ युक्तियां संकलित की हैं। प्रतिदिन किताबें, कहानियां और समाचार पढ़ें। पढ़ना अधिक जानकारीपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और जागरूक बनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जो कुछ भी आपके सामने आए उसे पढ़ें। सोने से पहले पढ़ने के लिए एक किताब लें। सुबह समाचारों पर नजर डालें। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो कोई कविता या लघु कहानी आजमाएं। फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही फायदेमंद हैं। जबकि नॉन फिक्शन आपको दुनिया के बारे में जानकारी सिखा सकता है, फिक्शन आपकी सहानुभूति, कल्पना और मस्तिष्क कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है। अपनी याददाश्त और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने के लिए लिखें। मानसिक विकास के लिए लेखन एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। यह आपके दिन को संसाधित करने, समस्याओं का विश्लेषण करने और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपने जीवन पर नजर रखने या कथा लेखन में अपना हाथ आजमाने के लिए एक दैनिक पत्रिका रखें। यदि किसी समस्या का सामना करना पड़े तो यह देखने के लिए इसे लिखें कि क्या इससे आपको समाधान निकालने में मदद मिलती है। एक आभार पत्रिका हर दिन लिखने और अपने दिमाग के विकास में सहायता करने का एक शानदार तरीका है। हर दिन एक चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। इससे आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यदि आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो एक ब्लॉग शुरू करें। अन्य लोग आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मुद्दों के बारे में नए तरीकों से सोचने में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी नई चीज का सामना होने पर प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से आपको अपने आसपास की दुनिया को चुनौती देने में मदद मिलती है। यह आपको नए तथ्य और विवरण सिखाने में भी मदद करता है। जब किसी नई चीज का सामना हो तो उसके बारे में प्रश्न पूछें। यदि आसपास कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता है तो स्वयं उत्तर देखें। खुद के साथ साथ दूसरों से भी सवाल करें। आप जो काम करते हैं वह क्या करते हैं? आप कुछ चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं या आप दूसरों का आनंद क्यों लेते हैं? 50 प्रश्नों की एक सूची लिखने का प्रयास करें। शायद कुछ ऐसा है जिसे आप हमेशा से जानना चाहते हैं। शायद आप खुद से सवाल करना चाहते हो। कमरे के चारों ओर देखें और पूछें कि कुछ वस्तुएं कैसे काम करती हैं या सोचें कि वे कैसे बनाई गईं। बाद में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। पहेलियां और विचार मंथन करें। शरीर के अन्य अंगों की तरह मस्तिष्क को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क व्यायाम में टेट्रिस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पहेलियां, गणित की समस्याएं या अन्य पहेली खेल शामिल हो सकते हैं। ये आपकी आलोचनात्मक सोच, स्मृति और समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण कर सकते हैं। अपने फोन पर एक पहेली या मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप डाउनलोड करें। आप अपने तर्क कौशल को तेज करने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आप कौन से खेल और पहेलियां खेलते हैं उन्हें मिलाएं। यदि आप हर दिन सुडोकू करते हैं तो हो सकता है कि आप सुडोकू में अच्छे हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि आप अन्य प्रकार की पहेलियां या समस्याएं करना न सीखें। अपने घर में ही सरल वैज्ञानिक प्रयोग करें। यह आपकी जिज्ञासा, तर्क कौशल और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने में आपकी मदद करने के लिए अपने आसपास की दुनिया का परीक्षण करने के लिए कुछ सरल घरेलू प्रयोग करने का प्रयास करें। आप आलू की बैटरी बना सकते हैं, बीन को काट सकते हैं या दूध से प्लास्टिक बना सकते हैं। ऐसे प्रयोग जारी रखें जो घरेलू वस्तुओं के साथ किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसमें खतरनाक या ज्वलनशील रसायन शामिल हों। अपने ज्ञान की कमी को पूरा करें। किसी से भी सब कुछ जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आप जो नहीं जानते उसे न जानना आपके आने वाले जीवन में एक वास्तविक कष्ट हो सकता है। उन क्षेत्रों का पता लगाएं जिनसे आप गलतियां कर रहे हैं। ऐसा इन क्षेत्रों में आपके ज्ञान की कमी के कारण हो सकता है। ये क्षेत्र सामाजिक स्थिति, ड्राइविंग, संचार, पहनावा, सोच, व्यायाम, रिश्ते आदि हो सकते हैं।
कृपया याद रखें, खुद को बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए अपने मस्तिष्क में उन क्षेत्रों के बारे में अधिक मूल्यवान जानकारी भरने के लिए तैयार रहें जिनमें आप कमजोर हैं। पत्रिकाएं, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और अपने ज्ञान की कमी को पूरा करें। कुछ ही समय में आप खुद को एक अद्भुत जगह पर पाएंगे। यह आपके मनोबल और आत्मसम्मान को बढ़ाने में भी मदद करेगा। समस्या को तोड़ो। कभी कभी समस्याओं का समाधान करना कठिन लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन इसकी जटिलता देखकर अभिभूत हो जाता है। इस मामले में समस्या को समग्र रूप में न देखें। समस्या को उसके उपभागों में तोड़ने का प्रयास करें और फिर प्रत्येक भाग को अलग अलग हल करने का प्रयास करें। इससे आपको समस्या को बेहतर ढंग से समझने और उसे हल करने में मदद मिलेगी। किसी विशेष समस्या को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे देखने के विभिन्न तरीके ढूंढने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं कि देखना बंद करो, क्या करेंगे आप? यदि आप किसी कमरे में हैं तो आप या तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या लाइट बंद कर सकते हैं। तो यहां देखना बंद करना केवल आंखें बंद करने पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप इस तथ्य को जानते हैं कि जब तक किसी वस्तु से प्रकाश आपकी आंखों पर प्रतिबिंबित नहीं होता, तब तक आप उसे नहीं देख पाएंगे, तो यहां आपने लाइट बंद करने का विकल्प चुना। तो इस तरह से आप किसी समस्या के अलग अलग पहलू ढूंढ सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। सचेतनता का अभ्यास करें। इससे आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है। इसमें आपके आसपास की हर इंद्रिय, भावना और संवेदना को शामिल करना शामिल है। माइंडफुलनेस आपकी याददाश्त में सुधार कर सकती है और आपकी मस्तिष्क शक्ति को मजबूत कर सकती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का प्रयास करें। 5 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। हर उस अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप महसूस करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर का शोर या आपके नीचे आपकी सीट का एहसास। यहां तक कि सबसे मामूली विवरण भी कैप्चर करें। जब आप खाएं तो धीरे धीरे चबाएं। आप जो भोजन खा रहे हैं उसके हर स्वाद, बनावट और अनुभूति का स्वाद लें। यदि आप सार्वजनिक स्थान पर हैं तो प्रत्येक विवरण पर ध्यान देने के लिए कुछ मिनट का समय लें। जमीन पर पड़े पत्तों, किसी इमारत की सजावट या अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को देखें। कार्यस्थल या स्कूल में कुछ ग्राउंडिंग तकनीकें अपनाने का प्रयास करें। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उस पर ध्यान देने के लिए 1 मिनट का समय लें, जैसे कि आपके नीचे की कुर्सी या आपके हाथों के नीचे की डेस्क। अपनी सचेतनता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग और विचार प्रक्रियाओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 मिनट बैठने के लिए कोई शांत और आरामदायक जगह ढूंढें। धीमी और गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। यदि आपका मन भटकने लगे तो इसे वापस अपनी सांसों पर पुनर्निर्देशित करें। ध्यान आपको आराम करने, तनाव से निपटने, नया दृष्टिकोण खोजने और अपनी आत्म जागरूकता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। दुनिया के बारे में सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोच आपके दिमाग को सर्वोत्तम स्थिति में रहने में मदद नहीं करती है। जब भी आप समस्याओं या बाधाओं का सामना करें तो आशावादी मानसिकता रखें। प्यार, रचनात्मकता और खुशी जैसे सकारात्मक विचार आपके दिमाग को शांतिपूर्ण स्थिति में रखते हैं। भय, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसे नकारात्मक विचार दुख, संकट या चिंता की भावनाएं पैदा कर सकते हैं। यदि आप आमतौर पर चीजों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आप सीधे सकारात्मक सोच की ओर नहीं बढ़ना चाहेंगे। इसके बजाय तटस्थ विचारों से शुरुआत करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। पूरे दिन के लिए खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए हर सुबह आईने में खुद से सकारात्मक पुष्टि कहें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे, यह एक और महान दिन है या मैं आज कमाल करने जा रहा हूं। प्रेरक उद्धरण, पोस्टर, मग या अन्य अनुस्मारक आपको दिन भर सही मानसिक स्थिति में बने रहने में मदद कर सकते हैं। अपने बटुए में एक दोस्ताना नोट छोड़ें या अपने डेस्क के ऊपर एक सकारात्मक उद्धरण पोस्ट करें। सकारात्मक सोच के लाभों में लंबी उम्र, तनाव में कमी, मजबूत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और कठिन परिस्थितियों के दौरान मुकाबला करने के कौशल में सुधार शामिल हैं।